वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के कोनिक सेक्शन का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, चैप्टर नंबर 11 है ये हमारे पास। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का मतलब होता है, जैसे उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सेक्शन ऑफ द कोन। कोन के अलग अलग सेक्शंस के बारे में बात की जाएगी। कोनिक सेक्शंस में हमारे पास सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला होता है। अगर इस तरीके से आप एक कोन को देखेंगे तो कोन का अगर आप मैं ऊपर का सरफेस को थोड़ा टिल्टेड कट कर दूं, ये सरफेस अगर मैंने इस तरीके से कट कर दिया है तो जो शेप मेरे पास क्रिएट होगा वो मेरे पास कहलाएगा एलिप्स। नीचे के अगर मैं इस तरीके के किसी पोर्शन को किसी कोन में से कट करूंगी तो वो मेरे पास पैराबोला कहलाएगा। और अगर मैं इस तरीके से दो कोन को अपोजिट साइड से कनेक्ट करके इस तरीके से शेप बनाऊंगी तो ये मेरे पास हाइपरबोला कहलाएगा। तो ये कोन के अलग अलग सेक्शंस है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर सर्कल्स के बारे में। तो सर्कल हमारे पास सारे वो वाले पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से दूर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल ऐसे ड्रॉ किया जाता है। आर इसका रेडियस है और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होते हैं उन्हें हम h, k से डिनोट करते हैं। जो बेसिक्स हम सर्कल्स में पढ़ेंगे वो ये है कि सबसे पहले हमको इसकी इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी कि इसकी इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास जो h और k है वो कोऑर्डिनेट हैं आपके सेंटर के, और r जो है वो आपके पास सेंटर ऑफ दी सर्कल, रेडियस ऑफ दी सर्कल है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अगर सेंटर 0,0,2 दिया है और रेडियस आपके पास 2 दिया है और हमें इससे अगर इक्वेशन ऑफ दी सर्कल बनानी हो तो इक्वेशन ऑफ दी सर्कल हमारी इसकी बनेगी x माइनस h की जगह पर ये जो 0,2 है ये h, k है, तो h की जगह पर आप 0 पुट करोगे होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पर आप 2 पुट करोगे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा x स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी उस सर्कल की जिसका सेंटर जो है वो 0,2 है और रेडियस आपके पास 2 है। ये जो बेसिक आपके पास सर्कल सिंपल आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनानी है, ये सिंपल सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज नंबर 11.1 में यूज होने हैं। उसमें सिर्फ आपको सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और उससे आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनाना है। तो उसमें आपके पास ये जो बेसिक फॉर्मूला है सर्कल का सिर्फ इतना यूज करना है आपको वहाँ पे, तो आप 11.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा पैराबोला। पैराबोला हमारे पास उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर और किसी एक फिक्स्ड लाइन से। ये जो हमारे पास फिक्स लाइन होती है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और जो हमारे पास वो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो हमारे पास फोकस होता है। तो ऐसा जो शेप हमारे पास ये क्रिएट हो रहा है, ये जो शेप है वो एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स लाइन से दूर है, इसीलिए हम इसको पैराबोला बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके बाद आती है आपके पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को बनाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे मैंने ये पैराबोला लिया है और ये मेरे पास वो फिक्स्ड लाइन है जिसे मैंने डायरेक्ट्रिक्स बोला है, और ये जो मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम फोकस बोलते हैं। यहाँ पे जो फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस होता है वो आपके पास पहले ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास इसकी y एक्सिस है। y एक्सिस के पीछे आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसीलिए जैसे ये हमारे x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर आ रहा है, इसीलिए मैंने इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू माइनस a से शो करी है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को m, x, y दे देती हूँ, इस पॉइंट को मैंने d दे दिया है और ये पॉइंट मेरे पास f है। तो हमेशा हमारा जो पैराबोला होता है उसमें हमारा ये जो FM डिस्टेंस होगा ये हमारा इस DM डिस्टेंस के बराबर होगा, और इसी से हम इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बना सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है FM इज इक्वल्स टू MD। यहाँ पर मेरे पास है FM जो है मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर a,0, क्योंकि आपको पता है कि इस ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस a होता है यहाँ पर, तो a,0 इसके कोऑर्डिनेट बने और m के हमने x, y ऑलरेडी लेके रखे हैं। तो FM के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास बनेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू MD। MD जो है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक पॉइंट और एक
लाइन के बीच का है, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है और ये पॉइंट है हमारे पास M। अगर आपने पिछला वीडियो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का देखा हो तो स्ट्रेट लाइन में हमने वहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमें अगर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना होता था तो वहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है, क्योंकि हमें एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस DM फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस a है, तो इसमें जो y का कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसीलिए y के साथ मैंने 0 मल्टीप्लाई किया है, और a की जगह पर आपका 1 है और b की जगह पर 0 है, एंड c की जगह पर आपके पास यहाँ पर a है, क्योंकि इस इक्वेशन को आप x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और नीचे जो आपके पास a स्क्वायर है उसमें 1 का स्क्वायर और b की जगह पर आपका 0 का स्क्वायर। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको हमने ओपन कर लिया है और यहाँ से हमारे पास ये मॉड का x प्लस a अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर है। इसको जब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन बनेगी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होती है। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax आप कहीं पर देखें तो उसको आप देख कर समझ सकते हैं कि दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट पैराबोलास के डिफरेंट इक्वेशंस बनती हैं, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट पर होते हैं। जैसे आप फर्स्ट ये वाला पैराबोला देख सकते हैं, इस ये पैराबोला जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे बन रहा है और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारी एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो x इज इक्वल्स टू माइनस a है। फोकस के जो पॉइंट है वो a,0 है, क्योंकि आपके पास जो फोकस है वो यहाँ है, और यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, मतलब कि जिस एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। इसके बाद जो सेकंड पैराबोला है उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर है, डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट पार्ट पे आ गई है। तो जो अब यहाँ पर इक्वेशन बनेगी आपकी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax है। इसके बाद आपके पास जो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपकी x के पॉजिटिव पार्ट पर है इसीलिए इसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a हो गई है। और इसके बाद जो इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फोकस हैं वो हैं आपके पास -a,0, क्योंकि ये x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर है, और एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो है वो आपके पास x एक्सिस है। इसके बाद थर्ड पैराबोला आप इस तरीके से देख सकते हैं जो y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे बन रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन है, बाकी आपने x एक्सिस की इक्वेशन देखी, x एक्सिस पर जब भी पैराबोला बन रहा है तो वो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और जो हमारे पास आपने जब x एक्सिस की इक्वेशन देखी होगी तो वो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax बन रही थी जब वो पॉजिटिव x एक्सिस पे थी, और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax बन रही थी जब वो नेगेटिव x एक्सिस पे थी। यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो आपके पास y एक्सिस पे बनेगी, इसीलिए इसकी इक्वेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और जो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल्स टू माइनस 4a है, क्योंकि वो y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर है। जो आपके पास कोऑर्डिनेट है फोकस के वो आपके पास 0, a है, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस पे है तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो है वो आपके पास y एक्सिस है। इसके बाद जो फोर्थ आपका पैराबोला आता है वो आता है आपके पास इस तरीके का, जो आपके पास नेगेटिव y एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए इसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay हो जाएगी। और जो फोकस जो आपके पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल्स टू a होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस पे बन रही है, और जो पॉइंट्स होंगे फोकस के वो 0, -a होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो इक्वेशन ऑफ जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा वो y एक्सिस रहेगा। इसके बाद आपके पास आता है लैटिस रेक्टम, आपको फाइंड करना होता है पैराबोला का। लैटिस रेक्टम होता है आपके पास जो आपके पास ये पॉइंट है, मतलब ये जो आपका एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है उसको हम लैटिस रेक्टम बोलते हैं। और इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है वो फॉर्मूला होता है आपके पास L इज इक्वल्स टू 4a, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास a है होता है, तो यहाँ पर आपको 4 टाइम्स a को मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास लैटिस रेक्टम आता है। इसके आप यहाँ पर सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे निकाला है। यहाँ पे आपके पास जो FM होता है, यहाँ पे मैं अगर एक पॉइंट ले लूँ FM, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट बनाया था, यहाँ पे M ले लूँ, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डिस्टेंस जो होते हैं वो आपके पास बराबर होते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है आपके पास, और इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों मिलकर यहाँ पे 2a बनता है, और फिर उसके बाद
जो AD होता है हमारे पास, जो हमने यहाँ पर AD लिया है वो हमारे पास 2A है, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 4A कंप्लीट होता है। तो इसीलिए हम लैटिस रेक्टम जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं AF प्लस FB, AF प्लस FB, तो वो हमारे पास और क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा AF होता है वो FB के बराबर है, तो इसीलिए हम AF को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे, और वो हमारे पास 4A के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से लैटिस रेक्टम कभी आपको फाइंड करना हो पैराबोला का, तो आप उसे L इज इक्वल्स टू 4A से फाइंड करेंगे। इतना आप जब एलिप्स पैराबोला में पढ़ लेंगे तो आपकी इससे एक्सरसाइज 11.2 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। और इसमें आपको कहीं पर भी अगर किसी तरीके का डाउट होता है तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। बाकी आप इतने जो आपके पास नॉर्मल मैंने आपको फॉर्मूले जितने आपको यूज़ में आते हैं पैराबोला और सर्कल को के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिससे आपकी एक्सरसाइज 11.1 उसके एग्जाम्पल और 11.2 और उसके एग्जाम्पल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपको डाउट हो तो आप उन नंबर्स पे अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।